नमस्कार, द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले एक महीने में 3 बार बढ़े। मध्य प्रदेश सरकार ने अब टैक्स लगा के चौथी बार बढ़ा दिया है। देश में कोरोना के मामले भी 3 लाख से ऊपर चले गए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र तो में चिंताजनक स्थिति हो गई है। इस सबसे ज़्यादा एक और चिंताजनक खबर आई है, देश के ब्लड बैंकों में ब्लड नहीं है। देश को 4.10 करोड़ यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है। अभी ब्लड बैंकों में 25% भी ब्लड नहीं है। दिल्ली की हालत इन दिनों सबसे गंभीर है। एक मीडिया के संकट को लेकर भी समाज में बेहद चर्चा है। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इन दिनों रोज बंद होती हुई पत्र पत्रिकाएं, बाहर किए जा रहे पत्रकार आम चर्चा का विषय हैं। इससे जुड़ा सवाल है, क्या इंटरनेट के आगमन के बाद से चला आ रहा प्रिंट मीडिया का कष्टप्रद सफर लॉकडाउन के दौरान अपने चरम की ओर चल पड़ा है? याद कीजिए 1960 के दशक में जब नायलॉन और पॉलिस्टर कपड़ों का आगमन हुआ था, तब पॉलिस्टर की पैंट और नायलॉन की साड़ियाँ खरीदने की होड़ मची थी। तब ऐसा लगा था मानो कपड़ों में कॉटन का इस्तेमाल अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब लोग दोबारा कॉटन की ओर लौट गए। क्या मीडिया में वो मिशनरी भाव वाले दिन फिर लौटेंगे? अब ये आवश्यक हो गया है हम उन सामाजिक प्रक्रियाओं की पड़ताल करें जिनके माध्यम से प्रिंट मीडिया संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। आधुनिकीकरण के साथ जो काल शुरू हुआ, दशकों तक फला फूला और उसके बाद उसका पराभव शुरू होगा। अब सबसे निचले पायदान पर है मीडिया, तो क्यों? वैसे भारत के प्रिंट मीडिया के गौरवशाली इतिहास की नींव में स्वतंत्रता संग्राम था। पत्रकारिता की जान की बाजी लगाकर भी लोग करते थे। विश्व में प्रथम पत्रकारिता तीर्थ सप्रे संग्रहालय भोपाल में मौजूदा दस्तावेज कहते हैं, उस समय के दौर के संपादकों ने सूखी रोटी और एक पानी के मेहनताने पर पत्रकारिता के झंडे गाड़े हैं। देश की पत्रकारिता ने आज़ादी के दौरान और उसके बाद कई छोटे मोटे झटके सहे। प्रिंट मीडिया को ताज़ा बड़ा झटका सन 2000 के दशक में लगा, जब इंटरनेट अपनी राह बना रहा था। उस वक्त इंटरनेट वेबसाइट विज्ञापन, नौकरी, यात्रा और किराए के मकानों के विज्ञापन निःशुल्क दे रहा था। इससे अखबारों और पत्रिकाओं के वर्गीकृत विज्ञापन कम होने लगे। उनकी आय कम से कम आधा हिस्सा इसी से आता था। क्योंकि वेबसाइट ये विज्ञापन निःशुल्क दिखा रही थी, इसलिए जल्दी ही इन्हें ग्राहक भी मिले और इनके साथ वेंचर कैपिटल फंड सामने आए, जो इन इंटरनेट मीडिया के वेंचर के होने वाले नुकसान की भरपाई करने के तैयार थे। ये सिलसिला आज तक जारी है। भारत में अधिकांश नामचीन समाचार पत्र पत्रिकाओं का स्वामित्व और प्रबंधन उनके मालिकों के परिवार की तीसरी पीढ़ी के हाथ में है। परंतु शायद ही कोई बिरला संस्थान ऐसा हो जिसमें निरंतर 30 वर्ष लगातार काम करने वाला पत्रकार मौजूद हो। दुख की बात तो यह है कि आज की मालिक की पीढ़ी के पास ऐसी तकनीकी काबिलियत भी नहीं है कि वे कुछ नवाचार कर सकें। वे जो सामाजिक शक्तियां हैं, शून्य लागत वाली पूंजी तैयार करती हैं, जिससे दुनिया भर में लगाया जाता है। इसका मूल स्रोत अमेरिका है, जहां अत्यधिक प्रभावशाली वित्तीय सेवा समुदाय लॉबिंग करता है और इस दलील के साथ करीब शून्य ब्याज दर वाली व्यवस्था कायम करता है। इस ब्याज दर पर कारोबारों को पूंजी सस्ती मिलती है और नए रोजगार तैयार होते हैं। ये बात सच्चाई से दूर है। छोटे अखबार के मालिकों को कभी बैंक से पूंजी नहीं मिलती। उन्हें पूंजी किसी पूंजीवादी से मिलती है, जो बदले में उनके कारोबार में हिस्सेदारी लेता है। यह अवधारणा इंटरनेट को एकदम अलग दिशा में ले गई और इसने पत्रकारिता के उन योद्धाओं को वित्तीय समुदाय के हाथ का खिलौना बनने से कुछ हद तक बचा लिया, जो वास्तव में पत्रकारिता करना चाहते हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे भी आ गए हैं जो मनचाहे और मनमाने ढंग से खेलने लगे हैं। सप्रे संग्रहालय सबके लिए नियम मौजूद हैं। पत्रकार अपनी दुश्वारियों के चलते नहीं पढ़ते हैं और मालिक को ज़रूरत नहीं समझते। अब मीडिया का मूलाधार प्रोग्रामिंग तकनीक है, तो उन्हें बनाने वाली अपनी तथा अन्य वेबसाइटों पर कुछ उसके बारे में कुछ ललकाने वाली जानकारी डाल देते हैं। उनकी पूरी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप सलाहकार के रूप में उनकी सेवा लेंगे या भुगतान करके उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऑनलाइन या ऑफलाइन शामिल होंगे। नए उद्यमी प्रतीक्षा में हैं, जो उस उद्योग में नवाचार कौन लाएगा अथवा कैसे आएगा। आज
मिड डे में बस इतना ही। आगामी समाचार के लिए बने रहिए द न्यूज़ हाउस के साथ। नमस्कार।